अक्सर हम ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं और उनके साथ इस तरह का बॉक्स आता है जिसे हम क्या करते हैं कि सामान तो हम यूज़ में ले लेते हैं, लेकिन ये जो बॉक्स होते हैं इन्हें हम फेंक देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप इन बॉक्स को बिल्कुल भी डस्टबिन में नहीं डालेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो बॉक्स के ऊपर वाला हिस्सा है इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इससे क्या होगा कि इसको बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलेगा, जिससे ये जल्दी से टूटेगा नहीं। तो इसका हम बहुत ही अच्छा यूज करेंगे। हमारे पास इस तरह के काफी सारे मेकअप के सामान होते हैं या फिर काफी बच्चों की काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो ऐसे ही इधर उधर पड़ी रह जाती है, जिससे हमारा घर है वो बहुत ज्यादा मैशी लगने लगता है। तो इस तरह से इस डब्बे का हम एज ए ऑर्गेनाइजर यूज में भी ले सकते हैं इसको। इसमें हमारे जो भी घर का सामान है जो हम दिखाना नहीं चाहते बाहर, और इस तरह का जो छोटा छोटा सामान है उनको हम इसमें रख सकते हैं बहुत ही इजीली। और हम इन्हें अलमीरा के अंदर या फिर कहीं भी रखेंगे तो ये देखने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर आप इन्हें अलमीरा के अंदर रख रहे हैं तब तो आप इन्हें ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें आप कहीं बाहर रख रहे हैं तो आप इनके ऊपर जो गिफ्ट रैपिंग पेपर होता है तो वो इसके ऊपर चिपका सकते हैं, जिससे क्या होगा कि ये बिल्कुल लगेगा भी नहीं। इस तरह के हमने इसे कार्डबोर्ड वाले डब्बे से बनाया है। ये बिल्कुल जैसे ऑर्गेनाइजर हम बाहर से लेकर आते हैं जो काफी महंगे भी होते हैं, तो ये एकदम उनके जैसा लगेगा। और जो गिफ्ट रैपिंग पेपर होता है वो लगाने से ये देखने में भी बहुत ही सुंदर लगेगा, और इसके अंदर हम जो भी सामान रखेंगे वो भी बाहर ऐसे ही नहीं दिखे। तो यहाँ पर मैंने ये काफी सारे बॉक्स इस तरह से बनाकर रखे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने गिफ्ट रैपिंग पेपर होता है तो वो लगाया हुआ है, और ये देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह के शूज को लेकर है। हमें अक्सर एक समस्या का सामना करना पड़ता है कि जब भी हम शूज धुलते हैं तो धुलने के बाद जब हम उन्हें सुखाते हैं तो वो सूखने में 3 से 4 दिन ले लेते हैं। हमें जब भी शूज की जरूरत पड़ती है तो वो हम नहीं पहन पाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपके शूज को इस तरह से सुखाना है। जहाँ पर भी आप कपड़े सुखाते हैं, कोई भी वायर के ऊपर या फिर भी कोई डोरी के ऊपर आप कपड़े सुखाते हैं तो उन पे इस तरह से आपको शूज को बांध देना है। जो शूज की लेस होती है तो उससे इस तरह से ये शूज को उल्टा करके बांध देना है, जिससे क्या होगा कि शूज के अंदर जो भी पानी है वो एकदम से पूरा निकल जाएगा और आपका शूज है वो एकदम से बहुत जल्दी सूख जाएगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास नींबू होता है और काफी बार इस तरह से हमारे पास इसका छिलका होता है वो बच जाता है। कभी कभार होता है कि बहुत ही कम जिसमें नींबू का रस बच जाता है और उसे हम फेंक देते हैं, या फिर इसका छिलका होता है उसको हम फेंक देते हैं। तो आज मैं आपको इसका बहुत ही अच्छा यूज बताऊंगी। तो आपको इस तरह से एक नींबू का छिलका ले लेना है। इस तरह से एक फॉर्क लेंगे और ये नींबू है इसको फॉर्क के अंदर उल्टी साइड से इस तरह से अच्छे से लगा लेंगे। अब हमें इसके ऊपर हार्पिक डाल लेना है थोड़ा सा, बहुत ज्यादा हमें हार्पिक का यूज नहीं करना है। तो इस तरह से हमारा एक सफाई करने वाला टूल बनके बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर हमारे घर में इस तरह की टाइल लगी हुई होती है जिनके बीच में इस तरह से गैप होता है, या फिर जो हमारे घर में कॉर्नर वगैरह होते हैं जिनकी हम सफाई नहीं कर पाते हैं और हमारे फर्श पर काफी दाग धब्बे ऐसे हो जाते हैं कि जो जल्दी से निकलने का नाम ही नहीं लेते हैं और हमारा फर्श है वो बहुत ज्यादा गंदा लगने लगता है हमें। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको ये नींबू है इस पे जो हार्पिक लगा हुआ है उसको इस तरह से ये फॉर्क से
अच्छे से रगड़ लेना है चारों तरफ। आप इसे नॉर्मली नींबू को हाथ में लेकर भी रगड़ सकते हैं, लेकिन हमने इसमें हार्पिक का यूज किया है। हार्पिक में काफी केमिकल ऐसे होते हैं जो कभी कभार किसी को सूट नहीं करते हैं, और कभी कभार हमारी स्किन पे हार्पिक की वजह खुजली होने लग जाती है। तो इसलिए आपको इस तरह से ये फॉर्क का ही यूज करना है। तो इस तरह से आप देखेंगे थोड़ी ही देर में हमारा फर्श है और जो भी हमारे कॉर्नर है वो बिल्कुल से क्लीन हो गए हैं, क्योंकि हार्पिक है वो तो दाग धब्बों को हटाने का काम करता ही है, लेकिन जो नींबू का हमने यूज किया है तो नींबू है वो हमारे फर्श पे जो तो बैक्टीरिया होते हैं तो उनको खत्म करने में हेल्प करता है, और ये साथ ही साथ क्लीनिंग का काम भी करता है। तो इस तरह से बस हमें इसे थोड़ी देर के लिए रगड़ लेना है और फिर हमें इसे साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो भी आपके घर के कॉर्नर है या फिर फर्श है वो बहुत ही अच्छे से साफ हो गया है। तो इस तरह से आप भी आपके घर को साफ सुथरा रख सकते हैं। आके छाते को लेकर है, बारिश के मौसम में हम छाता यूज करते हैं, लेकिन उसके बाद हम उसे ऐसे ही रख देते हैं और वो इधर उधर ऐसे ही पड़ा रहता है। तो इसको रखने के लिए आपको क्या करना है कि पहले तो जो छाता है उसको अच्छे से इस तरह से इसको सेट कर लेना है और उसके बाद इस तरह से हमें सॉक्स ले लेना है, कोई भी पुराना जो हमारे काम में नहीं आता है। तो यहाँ पर ये सॉक्स है, ये मेरे काफी ढीला हो गया था, तो बस इसमें इस तरह से ये जो छाता है उसको अच्छे से रख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सॉक्स के अंदर हमारा छाता है वो पूरा इस तरह से कवर हो गया है। तो बस हम इस तरह से रखेंगे तो हमारा छाता बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो बेलन को लेकर है। हम रोजाना बेलन अपनी किचन में यूज करते हैं, इसकी वजह से ये बहुत ही गंदा हो जाता है और हम इसे धुल देते हैं, लेकिन क्या होता है कि धुलने के बाद हमें अर्जेंट खाना बनाना होता है और हमें रोटी इसे बेलनी होती है, लेकिन ये गीला होने की वजह से इसमें थोड़ी नमी होती है जिसकी वजह से हम रोटी अच्छे से बेल नहीं पाते हैं। चाहे हम इसे कितना ही अच्छे से साफ कर ले, रोटी है वो इससे चिपकने लग जाती है। कि अपना गैस चलाना है और इस तरह से गैस के ऊपर इसको हल्का गर्म कर लेना है, बहुत ही एकदम हल्का सा, और इस तरह से आप देखोगे कि आपकी रोटी है वो बिल्कुल भी बेलन से नहीं चिपकेगी और आप इजीली रोटी बेल सकते हैं। और यही सेम दिक्कत अगर आपको चकले के साथ भी होती है, जैसे कभी रोटी चिपकने वाली दिक्कत होती है, तो उस टाइम पे भी आप चकला और बेलन दोनों को इस तरह से थोड़े गैस के चूल्हे के ऊपर रखें और इससे आपकी रोटी है वो बेलन या फिर चकले पे बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। और अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप ये मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि उसी से मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। हमारी जो अगली टिप है वो बर्तनों को लेकर है। हम किचन में बर्तन रोज यूज करते हैं और उनकी हालत कुछ इस तरह से हो जाती है, एकदम काले हो जाते हैं, उनकी चमक है वो गायब हो जाती है और एकदम से पुराने लगने लगते हैं और वो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे कुकर की हालत कितनी गंदी हो रखी है, एकदम से पीला हो गया है और पीछे से और साइड से काला हो गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से ये मीठा सोडा ले लेना है जो हम अपनी किचन में खाने में यूज करते हैं। तो इसके अंदर हम ये थोड़ा मीठा सोडा डाल देंगे और अब हमें इस तरह से कोई भी कोलगेट ले लेना है जो हम ब्रश करने के लिए यूज करते हैं, और बस हमें थोड़ा कोलगेट है वो इसके अंदर डाल देना है। और अब हम एक इस तरह से ये नींबू का छिलका ले लेंगे। अगर आप इसमें नींबू डाल रहे हैं तो नींबू की 3 से 4 बूंदे भी डाल सकते हैं। और बस अब हमें एक स्क्रब लेना है और स्क्रब पे थोड़ा बर्तन साफ करने वाला साबुन वो लगाना है और इसको अच्छे से रगड़ लेना है इस तरह से है, और बस हमें इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो यहाँ पर हमने 5 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। तो अब हम बस एक स्क्रब की हेल्प से इसे इस तरह से रगड़ लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे कुछ सेकंड के लिए इसे अच्छे से रगड़ लिया है। तो अब मैं इसे आपको वॉश करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुकर है वो हमारा पहले कितना गंदा हो रखा था, देखने में ही कितना गंदा लग रहा था, और अभी हमने जब इसे वॉश किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुकर हमारा एकदम से क्लीन हो गया है और इस पे एक अलग ही चमक आ गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 मिनट पहले ही हमारा कुकर कितना गंदा हो रखा था और यहाँ पर ये कुकर है वो अभी एकदम से क्लीन हो गया है, एकदम से चमकने लग गया है। तो इसी तरह आपके कितने ही पुराने बर्तन हो, कितने ही गंदे बर्तन हो, उनको इस तरह से साफ करेंगे। तो अगली टिप है वो इस तरह से इयररिंग्स को लेकर है।
अक्सर हम इयररिंग्स पहनते हैं और उनके पीछे जो इयररिंग्स को लॉक करने वाला साइड होता है वो इस तरह से प्लास्टिक का होता है और कई बार इनसे क्या होता है कि हमारे कान है वो पक जाते हैं, उनमें फंगस लग जाती है और कान में खुजली होने लग जाती है और वो जल्दी से सही नहीं होता है और उससे क्या होता है कि हम इयररिंग्स पहनने से बचते हैं और जल्दी से इयररिंग्स नहीं पहनते हैं। तो इसके लिए आपको एक इस तरह से नेल पेंट लेना है और नेल पेंट को ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है इसमें अच्छे से लगा देना है। इससे नेल पेंट है वो आगे बिल्कुल भी नहीं दिखेगी और आपकी जो ये कान पकने की समस्या है ये भी एकदम से सॉल्व हो जाएगी। तो बस हमें नेल पेंट लगाकर इसे सूखने के लिए छोड़ देना है और अब हम जब भी ये इयररिंग्स को पहनेंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह की प्लेट्स को लेकर है। अक्सर हम हमारी किचन में इस तरह की प्लेट्स यूज़ करते हैं और कई बार जैसे कुछ सब्जियां वगैरह होती हैं तो उनसे या फिर हल्दी से ये प्लेट्स हैं वो पीली पड़ जाती है और वो देखने में बहुत ही गंदी लगती है और हम उन्हें जल्दी से काम में नहीं लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको कोई भी नेल पेंट रिमूवर ले लेना है और अब हम एक टिश्यू लेंगे और टिश्यू पर ये थोड़ा नेल पेंट रिमूवर डाल लेंगे और अब हम इस प्लेट्स को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी इसला दाग था वो बिल्कुल अच्छे से निकल कर आ गया है और हमारी प्लेट है वो अच्छे से क्लीन हो गई है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं टिश्यू है उस पर सारा जो भी पीलापन था प्लेट्स का वो निकल कर आ गया है और प्लेट हमारी एकदम से वाइट हो गई है, एकदम से क्लीन हो गई है। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हम जब रात को सोते हैं तो अपनी बेडशीट को ठीक करके सोते हैं अच्छे से, लेकिन हम जब सुबह में जगते हैं तो हमारी बेडशीट हमें कुछ इस तरह से मिलती है। अगर हमारे घर में बच्चे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा पलंग पे खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं पूरे टाइम, तो इससे बेडशीट है वो एकदम से निकल जाती है चारों तरफ से और हमारा रूम है वो बहुत ही मैशी लगता है, बहुत ही गंदा लगता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको मैं एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन बताने वाली हूँ, जिससे कि आपकी बेडशीट है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी और आपका रूम है वो बहुत ही एकदम साफ सुथरा और एकदम बहुत ही क्लीन लगेगा। तो आपको क्या करना है कि आपकी बेडशीट है उस शीट को आपको चारों तरफ से बराबर में कर लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, एक चम्मच लेंगे इस तरह का, मैंने यहाँ पर थोड़ा बड़ा चम्मच लिया है। आप इसकी जगह जो छोटा वाला चम्मच होता है जिससे हम खाना खाते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं और इससे हम क्या करेंगे कि हमारी जो भी बेडशीट के चारों कोने होते हैं, जो कॉर्नर होते हैं, उनको अच्छे से सेट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो बेडशीट हमारी एक्स्ट्रा निकली हुई है बाहर उस पे ये चम्मच रखेंगे और इसको अंदर की तरह प्रेस करेंगे, अंदर की तरह दबाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी हमारी बेडशीट है वो जो साइड में जगह होती है उसमें अच्छे से फिक्स हो जाएगी और एकदम जो बेड के जो एकदम लास्ट कॉर्नर होता है उस तक चली जाएगी पूरी बेडशीट और वो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी और जब हम इसे निकालेंगे तो ये आसानी से भी नहीं निकलेगी। तो इस तरह से आप अपनी बेडशीट को सही कर सकते हैं और आपकी जो बार बार बेडशीट निकलने की समस्या है उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे चारों तरफ से अच्छे से ये चम्मच की हेल्प से अच्छे से बेडशीट को सेट कर दिया है और अब मैं आपको अपनी बेडशीट दिखा देती हूँ। एक सेकंड पहले जो बेडशीट कैसी हालत में थी वो आप देख सकते हैं, कितने अच्छे से सेट हो गई है और ये जल्दी से नहीं निकलेगी बिल्कुल भी। आप इसे जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये टिप कैसी लगी। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे घर में 2 सिलेंडर होते हैं, एक भरा हुआ और एक जब खत्म हो जाता है उसको हम किसी भी कॉर्नर में ऐसे ही रख देते हैं और उससे क्या होता है कि जहाँ भी सिलेंडर रखा हुआ होता है वहाँ पर जंग लग जाती है और हमारा फर्श है वो बहुत ही गंदा लगता है।
इसी से छुटकारा पाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक आलू लेंगे और आलू को हमें इस तरह से ये बीच से कट कर लेना है और अब हम क्या करेंगे चाकू से इसमें इस तरह से छेद कर लेंगे जगह जगह, जिससे क्या होगा कि इसका रस है वो अच्छे से निकल कर आएगा। और अब हम क्या करेंगे, इसकी निचला हिस्सा होता है जो कि हम फर्श पे इसको रखते हैं, तो पर हमें क्या करना है कि आलू लेना है और इसको अच्छे से इस पे रगड़ लेना है। फिर चारों तरफ से इसको अच्छे से रगड़ लेना है, जैसे कि इसका रस है वो चारों तरफ इसके अच्छे से लग गया है। तो अब हम क्या करेंगे और हम अब बेफिक्र होकर इसे कहीं भी अपने घर में रख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने घर पर जो भी सिलेंडर हो इनमें आलू का रस है वो इस तरह से लगाकर रख दें और इनमें बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए हम फिर अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो हमारी जो अगली टिप है वो भी गैस सिलेंडर को लेकर है। अक्सर हम नया गैस सिलेंडर लाते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है जो इसके ऊपर वाली कैप होती है वो आसानी से नहीं निकलती है और हम गैस को यूज़ में नहीं ले पाते हैं जब तक वो निकलती नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करना है कि एक इस तरह का चम्मच लेना है और चम्मच को इस तरह से जो इसका ये लोहे वाला हुक होता है खींचने वाला, तो उसमें अच्छे से इसको फंसा लेना है और जब हम इसको फंसाएंगे तो ये बाहर बहुत ही अच्छे से निकल जाएगा और थोड़ा प्रेस करेंगे ऊपर की साइड तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो इस तरह से हम अपने गैस सिलेंडर की इस कैप को आसानी से निकाल सकते हैं। ये थी मेरी आज की टिप। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे एक और इसी तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए